everyone, this is Saman Ansari. Don't forget to download the app for Hum TV on your phone so you can watch your favorite dramas on the go. मैं शिजा की सूरत कभी नहीं देखूंगी, ये मेरा फैसला है। मिशेल ने अपनी जिद तो पूरी कर ली है, लेकिन मुझे डर है कि कोई नया रिश्ता बना के पुराने रिश्ते भूल ना जाए। जो बातें दिल को तकलीफ देती हैं उन्हें इग्नोर करने में ही अक्लमंदी है, वरना सिवाय अजियत के कुछ हासिल नहीं होता। शिजा कोई दूध पीती बच्ची नहीं है अरसद। एक दिन की दुल्हन शौहर को बिना बताए अपनी दोस्त का हाथ थामे निकल गई। शिजा, तुम भी हद करती हो। क्या जरूरत है तुम्हें आज रात यहाँ रुकने की? अम्मी, मेरा दिल चाह रहा था और मिशेल ने भी एतराज नहीं किया। वो भला क्यों एतराज करेगी? उसकी तो दिली मुराद पूरी होगी ना। क्या मतलब? देखो शिजा, अब अगर ये शादी हो ही गई है तो इसको निभाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम मिशेल की वजह से ही अरसल की जिंदगी में आई हो और शायद उसकी वजह से ही तुम दोबारा इस घर में वापस भी आ सकती हो। अम्मी, आप हमेशा मिशेल की मोहब्बत पर शक क्यों करती हैं? क्योंकि मुझे उसकी मोहब्बत से खुदगर्जी की बू आती है। वो तुम्हें जानबूझकर यहाँ छोड़कर गई है क्योंकि वो तुम्हें अपने शौहर के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाती। आप कहना क्या चाह रही हैं अम्मी? देखो शिजा, पहले तो तुम अरसल के बगैर मिशेल के साथ यहाँ आ गई, जबकि असूली तौर पर तुम्हें उसके साथ आना चाहिए था। और ऊपर से सोने पर सुहागा ये कि तुम अरसल और नजमा की इजाजत के बगैर यहाँ पर आई हो। ये घर बसाने की बातें नहीं हैं। मेरा घर बसा ही कब है अम्मी? ये तो मैंने सिर्फ एक सौदा किया है मिशेल की जिंदगी के लिए। मिशेल मिशेल, तंग आ गई हूं मैं इस बात से। ये कोई सौदा नहीं हुआ, तुम्हारा निकाह हुआ है अरसल से और अब वो तुम्हारा शौहर है। तुम्हें उसका ख्याल रखना है, समझी तुम? हुस्ना, कम से कम तुम ही अकल से काम ले लेती। क्या तुक बनती थी निम्रा और आज़र को यहाँ बुलाने की? उनकी नई नई शादी हुई है और यानी तुम्हारा मतलब है कि जिनकी नई नई शादी हो उन्हें अपनों के दुख दर्द से बिल्कुल बेनियाज हो जाना चाहिए? अरे हमसे तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया जो हमने उन्हें यहाँ बुलवा लिया। अम्मा, एक तो आप भी ना छोटी छोटी बातों पे डिप्रेस हो जाती हैं। कब तक आते रहेंगे वो यहाँ? राहिला, मैं दुआ करती हूँ तुम मेरी उम्र तक पहुँचो और निम्रा का उसी शिद्दत से इंतजार करो जिस तरह मैं अपने बच्चों का करती हूँ। आप तो बस बदुआएं देना शुरू कर देती हैं। मैं तो तुम्हें लंबी उम्र की दुआ दे रही हूँ। जब तुम 80 साल की हो जाओगी ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि तन्हाई और इंतजार का कर्ब कितना अजियतनाक होता है। वैसे बेगम साहिबा, आपके दामाद तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने अपनी मजेदार बातों से दादी का मूड बहुत अच्छा कर दिया और वो ये भी कह रहे थे कि वो जल्दी जल्दी आया करेंगे दादी से मिलने। अच्छा, बस ठीक है। और आइंदा कोई भी ऐसी बात हो मुझे कॉल कर लिया करो। मैं ऑफिस ही जाती हूँ, मर नहीं जाती। शिजा नहीं आई? देखो मिशेल, मैंने मम्मी से वादा किया था कि घर के माहौल और डिसिप्लिन पर इस शादी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और तुम्हें मेरे इस वादे का पास रखना होगा। आई एम सॉरी, आप परेशान नहीं हो, मैं उन्हें मना लेती हूँ। इब्तिदा तुम दोनों ने कर दिया मिशेल। अब देखो, मम्मी का मूड ऑफ हो गया।
वो नहीं चाह रही थी कि तुम इस तरह से शिजा को उसके घर लेकर जाओ, और ऊपर से वो मोहतरमा तुम्हारे साथ वापस भी नहीं आई है। सब क्या है मिशेल? अरसल आप समझ नहीं रहे, मैं जानबूझकर भी उसे साथ नहीं लेके आई। सुबह आपकी बेसुकूनी को महसूस कर लिया था मैंने, इसलिए। लेकिन अरसल छोड़े ना, परेशान नहीं हूँ। बल्कि आपको पता है ये एक रात की दूरी हमें और कितना करीब ले आई है। हमें ये एहसास दिलाया कि हम हरगिज़ एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते हैं ना अरसल। हेलो। हेलो, अरसल बोल रहा हूँ। कैसी हैं आप? आप इतनी रात को कॉल क्यों की है? मिशेल तो ठीक है ना? शिजा, शायद आप भूल रही हैं कि आप मेरे निकाम हैं। मैं आपको किसी भी वक्त कॉल कर सकता हूँ। लेकिन रात के 3 बजे क्यों कॉल किया है? क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही। आप भी कितनी जालिम हैं। मेरा चैन, मेरा करार, मेरा सुकून, सब कुछ छीनकर कितनी आराम से सो रही हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मिशेल ने सुन लिया तो वो क्या सोचेगी? शिजा, आपको सिर्फ मिशेल की फिक्र? मेरे जज्बात, मेरे एहसासात, उनकी कोई अहमियत नहीं आपके नजदीक? हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं आपके एहसासात की परवाह करूं। ठीक कह रही हैं आप। इस वक्त मुझे एक शेर याद आया। ये इतना फासला ही वो ताल्लुक है जो तूने हमारे और अपने दरमियान रखा हुआ है। शिजा, मिशेल जो सोच रही है वो बिल्कुल गलत है। आपको मेरे जज्बात की शिद्दत खींचकर मेरी जिंदगी में लाई है। मिशेल की मोहब्बत और दोस्ती नहीं। अरसल जल्दी कर ले, मामा नाश्ते के टेबल पे आपका वेट कर रही हैं। नहीं मिशेल, मैं ऑफिस के लिए वैसे ही बहुत लेट हो गया हूँ। ठीक है,
फिर आप ऑफिस में नाश्ता कर लीजिएगा, लेकिन मामा को मुतमईन करके जाइएगा। हाँ भाई, इसके बगैर कैसे जा सकता हूँ। तुम शिजा को वापस ले आना। मैं वापस आऊँ तो मम्मी अपसेट नहीं होनी चाहिए। पहले तो बड़ा मसला था आंटी जी को शादी से, अब खफा हो रही है कि वो मैके चली गई है। अजीब बात है। तुम अभी तक मम्मी के मिजाज को नहीं समझी कि वो असूलों की कितनी सख्त है। ये बात तुम्हें शिजा को भी समझानी पड़ेगी। जी। आज मुझे सी ऑफ करने का इरादा नहीं है। चलो। अम्मी, बहस का कोई फायदा नहीं है। मैं हरगिज ये कपड़े नहीं पहनूंगी। शिजा, तुम्हारी ये फजूल की जिद मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है। इससे तो बेहतर था कि तुम ये शादी ही ना करती। अरे सुहागन होकर तुमने अपने ऊपर क्यों बेवगी तारी की हुई है? अम्मी, मैं सिर्फ हारिस की बेवा बनकर रहना चाहती हूँ। मैं वापस नहीं जाना चाहती। प्लीज मुझे रोक लें। खामोश हो जाओ। ये क्यों फजूल की बकवास कर रही हो? अम्मी, मुझे वहां जाने से डर लग रहा है। पता नहीं मुझे मिशेल ने किस मुश्किल में डाल दिया है। किस चीज का खौफ है तुम्हें शिजा? वहां उस घर में तुम्हारा शौहर, तुम्हारा मुहाफिज तुम्हें तहफ्फुज़ देने के लिए मौजूद है। अब तुम्हें किसी चीज से खौफज़दा होने की जरूरत नहीं। वो सिर्फ मिशेल के हैं और मिशेल उनसे बहुत मोहब्बत करती है। अगर मैंने मिशेल को दुख पहुंचाया तो वो ये सह नहीं पाएगी। अम्मी बस कर दो शिजा, ये मिशेल ना होगी कोई मुसीबत हो गई। पहले तुमने उसकी खातिर ये शादी की और अब उसी की खुशी की खातिर अपने सुहाग से दूर भाग रही हो। मेरी भी कोई परवाह है तुम्हें? या मुझे भी भेंट चढ़ा दोगी उसी की खुशी की खातिर? अम्मी, अच्छा रोएं तो मत। अच्छा दे, मैं ये ड्रेस पहन लेती हूँ। अरे अम्मा, आ गई तुम? हाँ, बस मेरी रूह घूम रही है। अरे अम्मा, हर वक्त जलते हुए तवे पे बैठी रहना। अरे कमबख्त, 2-2 बसें बदल कर आ रही हूँ और वो नाम नहाद हमीदा को बोतल भी पिलानी पड़ी। तो कौन सा एहसान कर दिया? वो भी तुम्हें बीबी साहिबा के लेके गई हैं अपना सारा काम छोड़कर। अगर इस बार भी बीबी साहिबा की तावीज ने गड़बड़ कर दी तो मैं उसके हुजरे को आग लगा दूंगी। अरे अम्मा, तौबा करो तौबा। ऐसे लोग बहुत पहुंचे हुए होते हैं। अगर उनको जलाल आ गया ना, घर जला के रख देंगी। अरे तौबा तौबा बीबी साहब। इस बार कौन सा तावीज लेके आई हो? नजमा मामी ने घर में तो घुसने नहीं देना हमें। नजमा गई भाड़ में और जहन्नम में गई शिजा। बीबी साहिबा ने कहा है 1 महीने के अंदर अंदर शिजा से भी हसीन बहू उतरेगी हमारी आंगन में। पता नहीं मिशेल मुझे इतना तैयार देखकर क्या सोचेगी। ये अम्मी भी ना अपने आंसुओं से काम लेकर अपनी बात मनवा ही लेती हैं। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो इस जोड़े में तुम शिजा। ये सब अम्मी का किया धरा है। उनकी बात ना मानो तो रोने बैठ जाती हैं। माँ है ना, उनके जज्बात की कदर किया करो लड़की। और जल्दी करो, सासू माँ का ऑर्डर है कि मेरी दुल्हन को जल्दी से लेके घर आए। उन्हें कब से मुझसे इतनी मोहब्बत हो गई? कल तक तो वो बहुत बेजार लग रही थी। बस उनका एक यही प्रॉब्लम है, हद से ज्यादा असूल पसंद है। इसलिए उन्हें बात भी पसंद नहीं आ रही कि उनकी नई नवेली दुल्हन मैके जाके बैठ गई है।
लेकिन मिशेल, मैं तो सिर्फ तुम्हारे रिश्ते से वहां गई हूँ। वो ये बात क्यों नहीं समझ रही? देखो शिजा, मैंने अरसल से प्रॉमिस किया है कि हम दोनों की वजह से उस घर में कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा ना। लेकिन देखो शिजा, जहाँ तक आंटी का सवाल है, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे ना तो वो वैसे ही खुश हो जाएंगी। रहा सवाल अरसल का, तो उन्होंने मेरी ख्वाहिश, मेरी मोहब्बत के एहतराम में शादी की, इसलिए तुम उनकी टेंशन ना लो। ओहो, इन प्यारी सी आंखों में मैं ये खौफ कैसे खत्म करूं? मुस्कुराया करो लड़की, और जल्दी करो, टाइम नहीं है। ताई जी की मजेदार चाय पी के हमें इस घर से निकलना भी है। जल्दी करो, टाइम नहीं है। चलो 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 ना। अरे आज़र, तुम कब आए? अरे, और ये निम्रा कहाँ है? अस्सलाम आंटी। वो मैं बस अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ। निम्रा किसी फ्रेंड के साथ फिल्म देखने गई है। हद हो गई है भाई, ये तुम लोगों ने अलग अलग प्रोग्राम क्यों बनाया है? ये बच्चा सीधा ऑफिस से मेरी तरफ चला आया। दरअसल आंटी, निम्रा की जब मुझे कॉल आई कि वो किसी फिल्म पे जा रही है अपने दोस्तों के साथ, तो मैंने कहा क्यों ना ये वक्त अपनी दादी के साथ गुजार लूं। अच्छा किया, इनका भी गिला दूर हो जाएगा कि इनको कोई कंपनी नहीं देता। आज़िर, सुन रहे हो बेटा? कैदे तन्हाई काट रही हूँ मैं। मेरे पास 1 मिनट को तो बैठती नहीं है, और अगर कोई बैठ जाए तो तानों से ही मेरी खुशी गारत कर देती है। अम्मा, कुछ तो दामाद का ख्याल करें। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप इतना बुरा मान गई? दादी, कंपनी तो आप मुझे दे रही हैं अपनी दिलचस्प बातों से। मैं तो कहता हूँ रही आंटी, आप भी हमें ज्वाइन करें, बहुत मजा आएगा। आई एम सो सॉरी बेटा, मैं एक्चुअली अभी एक मीटिंग से आई हूँ, बहुत थकन महसूस हो रही है। अच्छा ये बताओ, निम्रा क्या फिल्म के बाद सीधा इधर ही आ रही है? हाँ, तो मैंने यही था, अब आगे उसकी मर्जी। पहले की बात और थी निम्रा, नाउ यू आर मैरिड। मियाँ की कोई खबर भी है तुम्हें? ओफो मम्मी, अब इन 3 घंटों में मेरा मियाँ दूसरी शादी करने से तो रहा। मिशेल, मैंने रास्ते से गजरे खरीदे। ओह कितने प्यारे अरसल, ये ले खुद पहना दे। अरसल, तुम्हें इन दोनों के साथ बराबरी का सलूक करना होगा, वरना तुम्हारा वो हशर होगा जो तुम्हारी सोच से भी बाहर है। मैं अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन आपका लाया हुआ तोहफा किसी को नहीं दे सकती।